तो देखो सवाल है प्रश्नावली 8.2 का है ना, पहले का कौन सा, चौथा। साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉस 60 37 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 35 डिग्री। ठीक है, ये सब मान डिग्री में होते। ठीक है, अब देखो साइन से हमने मान सीखे थे, साइन 30 का मान कितना होता, बता सकते हैं आप लोग। साइन 30 1/2। ठीक है, और टेन 45 का कितना होता, नहीं केवल एक। और कोसेक 60, देखो कोसेक का नहीं आता ना, तो हमें साइन का तो आता। जैसे देखो साइन का संबंध होता किससे, कोसेक से, तो साइन 60 का बता दो। साइन 60 का कितना होता, √3/2 होता। इसको पलटा दो, जे ऊपर और जे नीचे। हाँ, तो देखो कोसेक 60 का मान क्या हो जाएगा, 2/√3। और देखो इस प्रकार सेक, सेक मतलब कॉस, कॉस का उल्टा होता सेक। तो कॉस 30 का कितना होता, √3/2। तो सेक का हो जाएगा उल्टा, सेक 30 बराबर हो जाएगा 2/√3। और कॉस 60 का 1/2। तो कॉस 60 कितना होता, 1/2। और अब बता कॉट, तो कॉट का क्या होता, कॉट 45 का होता है, ये कितना। ठीक है, तो जो होगा सभी मान, आप केवल तुम्हें इसमें लिखना है। देखो साइन यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले बराबर का चिन्ह। ठीक है, यहाँ पे जाएगा जी बटेगा। ठीक, देखो बटे का निशान इन दोनों बराबर के बीचों बीच होना चाहिए। साइन 30 का मान 1/2 प्लस है, सो प्लस। टेन 45 का मान 1, तो इसको 1/1 लिख दे रहे, लिख दे। और देखो माइनस माइनस, अब देखो कोसेक 60, तो कोसेक 60 का मान, सॉरी कोसेक, हाँ कोसेक 60, तो अच्छा 2/√3 ये लिखा ना, कोसेक 60। अब इसी प्रकार देखो नीचे सेक, सेक 30 का मान 2/√3 प्लस, अब कोस 60, कोस 60 1/2 प्लस, जो कॉट 45 1, इसके बटे में लिखना है। देखो ऊपर भी भिन्न है नीचे भी भिन्न, तो देखो भिन्न बन गई, तो भिन्न को सॉल्व करो, जो हो गया बटे। ठीक, अब पहले यहाँ पे देख लो एलसीएम 2√3 आ जाएगा, 2√3। देखो 2 से 2 कट गए, √3 का गुणा करेंगे 1 में, तो क्या आएगा 2√3 प्लस है, तो प्लस। अब 1 का भाग देंगे 2√3 में, तो इसी बार में जाएगा, इसका गुणा करेंगे 1 में, तो 2√3 और माइनस √3 से √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 का गुणा 2 दूनी 4। अब आ जाओ नीचे, तो देखो नीचे भी एलसीएम लेंगे, तो 2√3 आएगा, 2√3। अब देखो ऐसे यहाँ पे करेंगे √3 से √3, तो 2 का गुणा करो, तो 2 दूनी 4 प्लस प्लस। अब देखो 2 से 2, √3 का गुणा करो 1 में, से √3 का √3, अब प्लस प्लस, 1 का भाग देंगे सो इसी बार में जाएगा, और इसका गुणा करेंगे 1 में, तो 2√3। ठीक है, अब देखो अब हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, ये तो आप लोग बाद में लिख लेना। ठीक है, ये तो आता है ना, ये हम बाद में लिखवा देंगे। अब देखो इसके बाद देखो बराबर बटे का निशान। ठीक, अब देखो यहाँ पे करेंगे 2√3 जे है और 1 जे है, तो कितने हो जाएंगे, 3√3। अरे 2 जे हैं और 1 जे, मान के चलो देखो जो 2 लड्डू हैं और 1 लड्डू, जैसे कितने हो गए, समझ गए। देखो रूट में ऐसी संख्या जुड़ती, जैसे हमने रूट का 2 लिखा प्लस √2 लिखा, तो 1 जे और 1 जे है, तो कितने होगा 2√2। अब इसमें यदि हम 1√2 और जोड़ दें, तो ये कितने हो जाएंगे 3√2। समझ गए, मतलब ऐसे होते जो रूट वाले ऐसे जोड़े जाते। अब 2√3 लिखा और 1 जे लिखा, तो कितने होगा 3√3। तो देखो अच्छा इसको यहाँ पे देखो निपटा दें, जे और जे निपट जाएंगे, समझ में आता ना, से बटे में लिखे कट जाएंगे। अब देखो इसको लिखेंगे तो जे होगा कितने 3√3
और माइनस का 4। अब देखो इसमें पहले अपन इसको लिख लेंगे, इसको बाद में प्लस का। तो 2 जे लिखे, 1 जी से कितने हो गए 3√3 और प्लस के 4। अब देखो बटे में क्या आ गया, रूट में आ गया ना। तो हमने कहा था जब बटे में रूट में आ जाए तो क्या करते, हर का परिमेयकरण। तो देखो यहाँ पे लिख देना हर का परिमेयकरण, परिमेयकरण करने पर ठीक है। अब कर देंगे देखो हर का परिमेयकरण। तो देखो 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4, हर का परिमेयकरण करेंगे तो जो हर में लिखा चिन्ह बदल के गुणा कर देंगे, है ना। तो देखो 3√3 माइनस के 4 और देखो 3√3 माइनस के 4। अब देखो इसका गुणा करो तो दोनों में, फिर इसका करेंगे दोनों में, साथ में चिन्ह का भी करेंगे ना। तो इसका यहाँ पे करेंगे पहले, तो जी तो प्लस ही प्लस के हैं। 3 का देखो रूट वाले का रूट वाले से होगा, बिना रूट के बिना रूट वाले से होगा। ये 3 का 3 में 3 का, और √3 का √3 में होगा तो 3 बाहर, तो 9 3। देखो यहाँ पे करके दिखा रहा है 3√3 गुणे 3√3 लिखा, तो इसका यहाँ पे होगा, इसका यहाँ पे होगा, तो इसका इसमें होगा तो 3 का 9, √3 का √3 में होगा तो 3 बाहर, तो 9 3। समझ गए। तो देखो इसका इसमें गुणा होगा तो ये आ गया 27। अब जे प्लस का है जे माइनस का, तो चिन्ह किसका आएगा। अब 3√3 का गुणा 4 में करेंगे, मतलब जो बिना रूट में है तो बिना रूट वाले में होगा गुणा, अंदर नहीं कर सकते, बाहर करेंगे क्योंकि इस पर रूट ही नहीं है। तो 4 का 3 में 4 3 और अंडर रूट। अब करेंगे इस 4 का दोनों में, तो पहले इसका इसमें करेंगे। तो पहले चिन्ह देखो जो माइनस है जो प्लस, माइनस का गुणा प्लस में करते क्या आता। अब 4 का यहाँ पे कर देंगे 4 3 और रूट में, अब माइनस माइनस 4 चौको बटे, देखो यहाँ पे लगा देंगे सर्वसमी का, ठीक है। आती है देखो हम यहाँ पे बता दें a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होती, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये होती। अब देखो तो a की जगह पे j लिखा और b की जगह पे 4 लिखा, तो देखो 3√3 का स्क्वायर फिर माइनस कौन 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा, देखो यहाँ पे, यहाँ के तो देखिए ना नंबर। चलो देखो 27 और 16 कितने हुए 43 होंगे ना, 45 नहीं 43 43। अब देखो माइनस के 12 रूट के 3 जे हैं, माइनस के 12 रूट के 3 जे हैं, तो कितने हो गए 24, माइनस के 24 रूट का 3, माइनस के देखो 24 और रूट के 3। अब देखो नीचे देखो इसका स्क्वायर करेंगे, तो देखो ऐसे करना, कितना आएगा करेंगे ना स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा। तो देखो संख्या का संख्या में, मतलब जो बिना रूट जो रूट में है तो रूट वाले में होगा, इसका इसका होगा, 3 का 9 जो 3 बाहर से 9 3, तो 27 और माइनस 4 चौको 16। अब देखो ये हो गया कितना 43 है ना, माइनस 24 √3 और बटे 27 में से 16 गए, कितने बचे 11, ये आंसर मतलब जी आएगा पूरा। 7 और 6 का 1, 2 में से 1 गया, 11 बचेगा ना। तो ऐसे करना है इसको, ठीक है कर लोगे। अब इसके बाद अपन अगला सवाल करेंगे, ठीक है। पता है इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर से समझा दें, समझाना दोबारा। देखो जे तो सब मान लिखे, इसके cos sin 30 का मान 1/2, tan 45 का 1, इसके बटे में 1 लिख दिया, माने cosec 60 का 2 बटे में √3, sec 45 का होता 2 बटे √3 और cos 60 का होता 1/2, cot 45 का 1 बटे में 1 लिख लिया। अब देखो जे फ्रैक्शन बन गई, भिन्न बन गई, तो एलसीएम ले लेंगे 2√3। अब देखो इसमें हम लोग गुणा करें, भाग देंगे, 2 से 2 कट गया, √3 का गुणा किया, √3 आ गया।
एक का भाग देंगे तो उसी नंबर में जाएगा, उसका एक में गुणा करेंगे तो 2√3 आएगा। यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल, 2 का गुणा 2 दूनी 4। ठीक इसी प्रकार नीचे करेंगे। ठीक है, सो जी आ जाएगा। अब देखो जे और जे कट जाएगा, ऊपर देखो एक जे है और 2 जे है √3, तो कितने हो गए 3√3। ठीक है, जे लिखा 3√3। इसी टाइप से नीचे करेंगे 2√3 और जी इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में। सो जी कितना होगा 3√3 और प्लस का 4। ठीक है, अब नीचे रूट को खत्म करना, सो हर का परिमीकरण करना। सो परिमीकरण करेंगे, सो प्लस में है सो माइनस में करके गुणा कर देंगे। बाकी देखो हमने गुणा किया, इसका इसमें, इसका इसमें। ठीक है, फिर इसका इसमें 4 × 12√3, इसका इसमें 4 चौको 16। नीचे a प्लस बी और a माइनस बी की हिसाब से समीकरण लगाई, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सो जे होगा 27, तो जी कितने होगा 16। अब बस इसमें से घटा देंगे तो कितने आएगा 11, 13 माइनस कर 24√3। ठीक है, ये बाकी सिंपल कैलकुलेशन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो 5वां सवाल बताओ, 5वां बताओ, सुबह और बता दें। अब देखो सवाल नंबर 5वां, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 और sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है, मान तो तुम लोगों को आते हैं ना। cos 60 का बताओ, सीधे मान लिखेंगे हम। ठीक है, बताते चलना आप लोग। हाँ बताओ, cos 60 का 1/2, तो देखो 5 का 5 बाहर लिखेंगे, जो होगा 1/2। स्क्वायर लिखा तो तुम ये स्क्वायर होकर देना, क्यों स्क्वायर तो लिखा, स्क्वायर लिखा ना। 5 का 5 स्क्वायर लिखा तो cos 60 का मान 1/2 स्क्वायर है स्क्वायर। अब देखो प्लस 4 का 4 और sec 30 का बताओ 2√3 और स्क्वायर लिखा सो माइनस 10 45 का 1 और इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखो sin स्क्वायर 30 का मान बताओ 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का बताओ √3/2 इसका स्क्वायर। चलो स्क्वायर करो, देखो इसका करेंगे 5 का 5 और एक ऊपर करेंगे उसे 1 का 1 और नीचे करेंगे उसे 1/4 आ जाएगा। प्लस इसका यहाँ पे करेंगे 4 का 4, यहाँ करेंगे उसे 2 दूनी और नीचे 3 बाहर। समझ गए, रूट में लिखा ना, 2 बार करें तो 3 बाहर, तो 1 का करें तो 1 का तो 1 ही। नीचे करो, इसका करेंगे 1/4 प्लस इसका करेंगे 3 बाहर और 2 दूनी। ठीक है, ठीक। अब देखो 5 का ऊपर गुणा करो, 5 एकम तो 5/4 और प्लस 4 का 4 में 4 चौको 16/3 तो माइनस 1/1 कर देंगे बटे, सही है। अरे 4 का ऊपर 1 का 1/1। अब देखो नीचे देखो एलसीएम ले लो तो 4 आ जाएगा एलसीएम। अब भाग देंगे 4 का 4 में एक बार में, तो 1 का 1 और यहाँ पे 3 का 3 तो 1 प्लस 3। चलो ऊपर एलसीएम ले लो, 4 3 बार आया एलसीएम आएगा ना, तो 4 से भाग दो 3 बार में तो 3 5 प्लस 3 का भाग दो 4 बार में 16 चौको 64 माइनस यहाँ पे 12 के 12 यहाँ है और बटे यहाँ पे 3 और 1 बटे में 4 से 4 कट गए, नीचे 1 बचा, 1 को लिखना नहीं पड़ता, मतलब संख्या अपनी जी बची, तो इसको लिख दो। 15 में से 12 गए 3 और प्लस के 64 बटे में 12। ठीक है, अब 64 और 3 67 बटे में 12, जी आंसर। समझ गए कि देखो जो 4 से 4 कट गया ना तो बटे में 1 बचा, 1 को लिखना नहीं है। ठीक है, ऐसे कर लोगे, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, ये तो 3 ही में